हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय चैनल। आज हम सेशन लेयर पढ़ेंगे OSI मॉडल के अंदर, जो फिफ्थ लेयर है हमारा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेशन लेयर होता क्या है। देखें, सेशन से मुराद होता है कि ये क्या करता है, यूज़र और जो आपका सर्वर है या आपकी जो मशीन है, जो जहाँ से हम डेटा ले रहे हैं, उनके दरमियान में क्या एक सेशन क्रिएट करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। देखें, ये मेरा कंप्यूटर है, ये एक सर्वर है, ठीक है। अब मैं अपने कंप्यूटर से सर्वर पे रिक्वेस्ट करता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। सपोज मैं किसी चीज़ के अंदर लॉगिन करता हूँ, कोई वेबसाइट खोलता हूँ या कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा अपने कंप्यूटर से, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर के पास। सर्वर के पास मैं जब लॉगिन करूँगा, उसको मैं क्या कहूँगा कि ये मेरी अथेंटिकेशन है। मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करूँगा अगर मैं पहले से साइन इन हूँ तो जब मैं उसको अपनी अथेंटिकेशन सेंड करूँगा तो वो क्या करेगा, मुझे रिस्पॉन्स करेगा सर्वर, ठीक है। जब रिस्पॉन्स करेगा तो क्या होगा, यूज़र और सर्वर के दरमियान क्या हो जाएगा, एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो सेशन क्रिएट होता है, ये हमारा सेशन लेयर क्रिएट करता है, ठीक है। तो सेशन लेयर क्या करता है, सेशन क्रिएट करता है यूज़र यानी कि कंप्यूटर और सर्वर के दरमियान, यानी कि दो आपस में जो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं, उनके दरमियान में जो सेशन क्रिएट होता है, तो वो सेशन लेयर क्रिएट करता है। सेशन का क्या मतलब है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला काम सेशन लेयर का है क्या है कि वो अथेंटिकेशन सेंड करता है। अथेंटिकेशन का मतलब है कि मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट की है सर्वर के पास, तो वो सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट लेके जाएगा कि ये मेरा यूज़र नेम है और ये मेरा पासवर्ड है। तो जब सर्वर देखेगा कि ये जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है, वो अगर सर्वर के पास पहले से एग्जिस्ट करता है, यानी कि सर्वर के पास उसका डेटा पहले से स्टोर है, तो वो उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। जब वो रिस्पॉन्स करेगा तो इनके दरमियान क्या हो जाएगा, एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। सेशन क्रिएट क्या होगा कि मैं अगर कोई वेबसाइट खोल रहा हूँ, पहले मैंने उसमें लॉगिन किया, फिर मैं उसकी सारी जो भी उसका डेटा है, होम पेज है, अबाउट है, या जो भी मैंने ट्रांजेक्शन करनी है, कुछ भी करना है, वो मैं कर सकता हूँ। तो वो जो मेन पेज होता है, होम पेज होता है, उसको हम कहते हैं सेशन लेयर है। तो मेरे दरमियान यानी कि कंप्यूटर और सर्वर के दरमियान क्या हो गया, एक सेशन क्रिएट हो गया थ्रू सेशन लेयर। तो हम क्या करते हैं, अथेंटिकेशन सेंड करते हैं। उसके बाद हम जब अथेंटिकेशन सेंड करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम ऑथोराइज्ड हो जाते हैं। ऑथोराइजेशन का क्या मतलब होता है कि मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट की, ठीक है, यानी अथेंटिकेशन सेंड की, और उसने देखा मेरा डेटा जो भी है, उसने रिस्पॉन्स किया मुझे। जब वो रिस्पॉन्स करेगा तो क्या करेगा, वो मुझे ऑथोराइज्ड कर देगा कि आप वैलिड हो, ये आप अपना जो भी डेटा है, जो भी काम है, वो आप कर सकते हैं। तो मैं क्या हो गया, मैं एक ऑथोराइज्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो हमारे दरमियान क्या हुआ, एक सेशन क्रिएट हो गया, कंप्यूटर और सर्वर यानी मेरे दरमियान और सर्वर के दरमियान एक सेशन क्रिएट हो गया थ्रू सेशन लेयर, ठीक है। ये दो इसके मेन काम है सेशन लेयर के। उसके बाद इसका जो तीसरा काम है, तीसरा इसका काम है सेशन रीस्टोरिंग का। सेशन रीस्टोरेशन या रीस्टोरिंग का मतलब ये होता है कि सम टाइम हम क्या करते हैं कि अपने ब्राउज़र के अंदर हमने बहुत सारी वेबसाइट्स खोली हुई हैं, ठीक है, वेबसाइट्स खोली हुई हैं, जीमेल खोली हुई है हमने, मतलब एटसेट्रा, काफ़ी सारा हम काम कर रहे हैं। अचानक लाइट चले जाती है, हमारा लैपटॉप बंद हो जाता है, या हमारी नेट जो है ना वो ऑफ हो जाता है, ठीक है, नेट ऑफ हो जाता है या लैपटॉप बंद हो जाता है। तो जब हम दोबारा अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं तो हमें एक ऑप्शन आया हुआ होता है कि आप अपने टैब्स को रीस्टोर करना चाहते हो। तो ये जो रीस्टोरेशन का काम होता है, ये हमारा सेशन लेयर करता है। सेशन लेयर क्या करता है कि जो भी आपने काम किया, यानी कि जितना आपने काम परफॉर्म किया है, वो क्या करता है, उसको सेव करता जाता है। यानी कि एट अ टाइम आप जिस स्टेट पे हो, जिस स्टेट पे आप काम कर रहे थे, उस स्टेट को क्या करता है, सेशन लेयर हमारा सेव करता जाता है। और उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ती है उसको रीस्टोर करने की, तो सेशन लेयर उसको रीस्टोर कर देता है, ठीक है ना। तो सेशन लेयर का रीस्टोरेशन का भी काम होता है। सम टाइम कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो हम रीस्टोर नहीं कर पाते, स्पेशली जिसमें हमने लॉगिन किया है और कोई हैकिंग का ख़तरा है, यानी कि थर्ड पार्टी कोई उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, तो वहाँ पे सेशन रीस्टोरिंग नहीं होती, वो आपको अलो नहीं करते कि आप उस चीज़ को दोबारा रीस्टोर कर पाओ, ठीक है ना। तो अगर आप ये ऑप्शन देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन ये जो काम होता है वो सेशन लेयर करता है। और किस चीज़ के थ्रू करता है, वो यूज़ करता है सेशन बीन्स को, ठीक है ना। सेशन बीन्स का यूज़ करते हुए वो सेशन को रीस्टोर करता है, ठीक है। ये इसके हो गए क्या, 3 काम हो गए इसके मेन। अब चौथा इसका काम है कि ये फ्लो कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन का भी काम करता है। देखिए, फ्लो कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होता है। अब देखिए, होता ये है
कि जब हम सम टाइम क्या कर रहे होते हैं, कुछ वीडियो देख रहे होते हैं या हम कोई डेटा सेंड कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर उसका जो फ्लो कंट्रोल है वो होना लाजमी है और उसकी सिंक्रोनाइजेशन भी होना लाजमी। तो मैं आपको समझाता हूँ कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है। सम टाइम आपने देखा होगा कोई वीडियो है, कोई मूवी है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक बंदा डायलॉग बोल रहा है, ठीक है, और उसकी आवाज़ बाद में आ रही है, यानी कि लिप्स वो हिला रहा है, आवाज़ बाद में निकल रही है। तो यहाँ पे ऑडियो और वीडियो यानी कि आपकी मूवमेंट और जो ऑडियो है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, ठीक है, इनको सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारा सेशन लेयर क्या करता है, चीज़ों को सिंक्रोनाइज करता है ताकि वो सही से काम कर पाए, ठीक है ना। तो ये हमारी होती है सिंक्रोनाइजेशन। फ्लो कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन, इन दोनों का काम कौन करता है, सेशन लेयर काम करता है। और दूसरी चीज़ हम ये क्या करता है, ये चेक पॉइंट्स लगाता है। चेक पॉइंट्स कहाँ पे, आपकी वीडियोस के अंदर लगा सकता है या आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं उसके अंदर वो क्या करता है, चेक पॉइंट लगा देता है। चेक पॉइंट से क्या मुराद है, सपोज करें कि ये हमारी एक वीडियो है, ठीक है। अब ये सारी वीडियो सपोज करें, मैं कहता हूँ कि 500 MB के 500 MB की वीडियो है। तो इसने क्या किया है कि इसने चेक पॉइंट्स लगा, मतलब 100 MB पे एक चेक पॉइंट है, दूसरा चेक पॉइंट है 200 MB पे, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देता हूँ, 2 MB यानी कि 200 MB पे है। तीसरा हमारा 300 MB पे है चेक पॉइंट, ठीक है। चौथा हमारा 400 MB पे है, ठीक है। और पांचवा हमारा जो है ना वो 500 MB पे एक चेक पॉइंट। अब देखें क्या होता है, चेक पॉइंट से क्या मतलब है कि 100 MB अगर ट्रांसफ़र हो गई है तो वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा कि 100 MB ट्रांसफ़र हो गई है। समटाइम क्या होता है कि हमारी लाइट चले जाती है या नेट ऑफ हो गया हमारा, सपोज़ हमारी जो हम वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं वो यहाँ पे आके रुक गई है, यानी कि उसकी जो डाउनलोडिंग हुई है वो 150 MB हुई है, ठीक है। अब डाउनलोडिंग हमारी कितनी हुई है, 150 MB, ठीक है। हमने 500 MB डाउनलोड करनी थी, लेकिन 150 MB जैसे ही डाउनलोडिंग हुई हमारा नेट बंद हो गया या हमारा कंप्यूटर ऑफ हो गया। अब क्या करें, तो ये जो सेशन लेयर होता है ये चेक पॉइंट्स लगा के रखता है और जो डाउनलोडिंग हो गई है एक दफ़ा वो उसको अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो दोबारा जहाँ से वो बैक वाला चेक पॉइंट है वहाँ से उसकी डाउनलोडिंग दोबारा स्टार्ट करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, ज़ीरो से डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं करेगा, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेगा, वो 100 MB से दोबारा डाउनलोडिंग स्टार्ट करेगा और 500 MB तक जाएगा। अगर सपोज करें कि वो आके 450 MB पे रुक गया है, ठीक है ना, 450 MB पे रुक गया है। अब क्या है कि अगर वो 450 MB पे रुका हुआ है तो अगर लाइट जाती है या कुछ भी होता है, नेट बंद होती है, तो अगर चेक पॉइंट्स नहीं है तो वो कहाँ से शुरू करेगा, दोबारा ज़ीरो से। लेकिन अगर चेक पॉइंट्स लगी हुई हैं तो वो क्या करेगा, 400 MB से दोबारा आपकी डाउनलोडिंग शुरू करेगा और 500 MB पूरी कर देगा, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, सेशन लेयर का काम होता है, ठीक है। तो ये इसके बेसिक काम थे, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।